मेघालय मीन्स अबोड ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का घर। मेघालय सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कहानियों और रहस्यों के लिए भी मशहूर है। हर पहाड़, हर जंगल और हर वाटरफॉल अपने अंदर एक कहानी समेटे हैं। मेघालय इज होम टू न्यूमरस वाटरफॉल्स विथ एटलीस्ट 200, लेकिन एक वाटरफॉल ऐसा है जो सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपनी दुख भरी दास्तान के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नौकालिकाई वाटरफॉल के बारे में। नौकालिकाई फॉल इंडिया का सबसे ऊंचा और दुनिया में 4th टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है, जो 1115 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, एक गहरे ग्रीन पूल में समा जाता है। नाउ व्हाट इज अ प्लंज वाटरफॉल, आपको समझा देता हूं। दोस्तों, आई एम श्योर बहुतों को पता है कि प्लंज वाटरफॉल क्या है, बट जिनको पता नहीं है मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, प्लंज वाटरफॉल एक ऐसा वाटरफॉल है जिसमें से पानी सीधा ऊपर से गिरता है और नीचे जाके जो पूल होता है, पूल में जाके समा जाता है। मतलब जैसे बीच में आप लोगों ने नॉर्मली जो वाटरफॉल्स देखा होगा, तो पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो कुछ कुछ चट्टान होता है, तो चट्टानों में, रॉक्स में, बोल्डर्स में ऐसा स्लाइड होकर नीचे गिरता है। बट प्लंज वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता। प्लंज वाटरफॉल में विदाउट कॉन्टेक्टिंग द रॉक्स और द बोल्डर्स इट विल फॉल डायरेक्टली फ्रॉम द क्लिफ टू द बॉटम। तो दैट इज प्लंज वाटरफॉल। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूं। सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक मग है, मग में से पानी गिरेगा। सपोज ये वाटरफॉल है जहां से पानी गिरेगा और नीचे ये पूल है। तो प्लंज वाटरफॉल में क्या होता है, जैसे पानी ऐसे सीधा ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसे नॉर्मली सभी वाटरफॉल में होता है। पर इसमें क्या है, ये सीधा ऊपर से गिर के नीचे पूल में जाएगा। मतलब बीच में अगर कुछ, ऑब्वियसली हर पहाड़ चट्टानों से बना हुआ होता है, या तो मिट्टी से बना हुआ आता है, पत्थरों से बना हुआ आता है। तो ये अगर ये पत्थर ऐसा है, नीचे तक पत्थर तो सब पहाड़ों में होता है। तो ये बेसिकली इस चट्टान के कांटेक्ट में ये पानी नहीं आएगा, वो स्लाइड होके ऐसे स्लाइड होके नहीं गिरेगा, बल्कि बिना इस पत्थर को टच किए हुए सीधा पूल में जाके गिरेगा। सो दिस इज प्लंज वाटरफॉल। इसका मतलब ये है कि या तो पानी का प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई होना पड़ेगा, एक प्रेशर यहाँ पे आके पूरा फोर्सफुली जाके नीचे गिर रहा है, या तो इसका जो एज है, जो वाटरफॉल का जो एज है, एज थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ होना चाहिए, ताकि पानी अगर गिर रहा है तो नीचे जो चट्टान है, जैसे नीचे चट्टान ऐसे चट्टानों पे बिना टच किए नीचे गिर रहा है। तो नौकालिकाई वाटरफॉल्स का जो फॉर्मेशन है कुछ इस तरह का है। तो एज इसका बाहर निकला हुआ है और तो बिना नीचे चट्टानों को टच किए हुए नीचे गिर रहा है। द व्यू ऑफ नौकालिकाई वाटरफॉल इज mesmerizing. Yet there is something about the waterfall, something strange or frightening, something unsettling. कहते हैं कि ये पानी नहीं गिर रहा, ये एक माँ के आंसू है जो सदा के लिए इस धरती पर छोड़े गए हैं। कौन है ये महिला, कौन है ये माँ? वेल, ये कहानी है लिकाई की। मैं आपको नौकालिकाई का मतलब समझा देता हूँ। खासी भाषा में का एक प्रीफिक्स है जो महिला मतलब फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है। मान लीजिए अगर किसी महिला का नाम सिंधी है तो नाम के आगे का लगा के का सिंधी होगा। जैसे आज की कहानी की महिला का नाम लिकाई है तो उन्हें का लिकाई कहा जाएगा। ये वैसे ही है जैसे मिस सिंधी या तो मिस लिकाई। का एक प्रीफिक्स है जो महिलाओं के लिए होता है। लिकाई आज की कहानी की महिला का नाम है और नौ का मतलब आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पाए तो मैं हूं ना। नाउ दैट यू नो द मीनिंग ऑफ लिकाई, क्या है लिकाई की कहानी, ऐसा क्या हुआ था लिकाई के साथ, लेट्स अनफोल्ड टुडेज स्टोरी। गांव रेंगजिरते
जो नौकालिकाई फॉल्स के ऊपर के इलाके में स्थित था। वहाँ एक महिला रहती थी जिसका नाम लिकाई था। कालिकाई का पति एक पॉटर था जो गुजारे के लिए लोहे के बोझ उठाकर सिलहट ले जाता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। एक दिन अपनी एक यात्रा के दौरान उसके पति की दुर्घटना में मौत हो गई। उसके जाने के बाद कालिकाई अपनी छोटी बेटी के साथ अकेले रह गई। उस पर अपने बचपन से ही अनाथ हो चुकी इस नन्ही जान की जिम्मेदारी आ गई। अकेली माँ के लिए घर पर खाना लाना और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना ज़रूरी था। गुजारा करने के लिए उसने भी पॉटर का काम अपना लिया, जैसे गांव की अन्य महिलाएं करती थी। वो रेंगजिरते से मोमलू गांव तक लोहा और पत्थर ले जाती थी और इस दौरान अपनी छोटी बेटी को दूसरों के घर में देखभाल के लिए छोड़ना पड़ता। उसका काम ऐसा था जो उसे लंबी देर तक घर से दूर रखता था और जो थोड़ा बहुत समय उसे घर पर मिलता था वो सिर्फ अपनी बच्ची के देखभाल में लग जाता। दिन भर के थकान के बाद जब लिकाई अपनी बेटी की हंसी सुनती तो सारी तकलीफ भूल जाती। महीना बीत चुका था। फिर धीरे धीरे साल भी गुजरने लगे। गांव वालों ने लिकाई को दोबारा शादी करने के लिए कहा। पहले तो लिकाई ने मना कर दिया, लेकिन वक्त के साथ उसे एहसास हुआ कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए माँ और पिता दोनों की ज़रूरत होती है। अपने बेटी के भले के लिए कालिकाई ने दूसरी शादी कर ली और ये लिकाई की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के बाद लिकाई और उसका पति हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। लिकाई के पति ने उसके बेटी को भी अपना लिया था। लिकाई का नया पति उससे बहुत प्यार करता था और चाहता था कि लिकाई सिर्फ उसी पर ध्यान दे। लेकिन एक माँ होने के नाते लिकाई अपनी छोटी बेटी का ध्यान रखने के लिए मजबूर थी। अपने पति को जो प्यार और सम्मान चाहिए था लिकाई उसे दे नहीं पा रही थी। ये बात उसके नए पति को बर्दाश्त नहीं थी। वो महसूस करने लगा कि लिकाई सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती है और उसका कोई मायने नहीं रखता। जलन उसके मन में जहर बनकर भरने लगी। नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक फैसला ले लिया। एक ऐसा फैसला जो हमेशा के लिए लिकाई की दुनिया तबाह कर देगा। एक दिन लिकाई हमेशा की तरह अपने काम पर निकल गई। थकान और भूख से बेहाल जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी बेटी अपने नए पिता या किसी पड़ोसी के साथ होगी। घर के अंदर आते ही लिकाई की नज़र किचन के चूल्हे पर पड़ी, जहां एक पतीले में गरम गरम खाना बना हुआ था। लिकाई के साथ ये पहली बार हो रहा था कि किसी ने उसके लिए खाना बनाकर रखा था। पतीले में खाना देखकर लिकाई खुशी से झूम उठी और मीट की सुगंध उसकी भूख को और बढ़ा गई। इसी दौरान लिकाई का पति कहीं से घर लौट आया। लिकाई ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? उसके पति ने कहा, मैंने उसको सुला दिया है। तुम्हारे लिए मैंने खाना पका कर रखा है, जल्दी से हाथ धो के खा लो। लिकाई भूख से बेहाल थी, इसीलिए उसने हाथ धोकर तुरंत खाना शुरू कर दिया। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस जानवर का मीट है, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं। उसके नए पति ने जो भी पकाया था वो बहुत लाजवाब था। खाने के बाद लिकाई को बीटल नट, जिसे खासी में कुआई और असमीज में तामुल कहते हैं, आप सुपारी भी कह सकते हो हिंदी में, तो लिकाई को कुआई खाने की आदत थी। इसीलिए उसने अपनी कुआई की टोकरी उठाई और तभी उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। कुआई के साथ ही उसके हाथों में एक कटा हुआ छोटी उंगलियों का टुकड़ा मिला।
ये देखते ही वो जोर से चीख उठी, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। पागल सी होकर उसने पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। इधर उधर भागी, जोर जोर से उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर एकदम सन्नाटे से भरा था। तभी उसकी नज़र एक टोकरी पर पड़ी और जब वो उस टोकरी के अंदर झांक के देखा, उसका जीवन बिखर सा गया था। टोकरी के अंदर उसकी छोटी बेटी के कटी हुई उंगलियां रखी थी। एक तेज चीख लीकाई के होठों से निकल गई। जो उसने अब तक खाना खाया था वो उसी की बेटी का था। उसके अपने पति ने जलन के मारे उसके बेटी का कत्ल किया था। पहले उसका सर धड़ से अलग करके कहीं दूर फेंक दिया और बाकी बचा हुआ शरीर पका के लीकाई को खिला दिया, ये सोच के कि लीकाई और उसके बीच दूरी खत्म, अब उनके बीच कोई नहीं आएगा। लीकाई के लिए दुनिया एक पल में अंधकार से भर गई। उसके पैर डगमगाने लगे, शरीर कांपने लगा। वो समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो गया। लीकाई बिना सोचे समझे अपने घर से भाग गई, अपनी बेटी का सर ढूंढने। उसने ना अपनी आंखों के आंसू पोंछे, ना ही अपने दिल की आग बुझाने की कोशिश की। उसके कदम उसे उस जगह तक ले गए जहां जमीन खत्म होती है। सामने सिर्फ एक गहरी खाई थी जिसमें एक झरना नीचे की तरफ गिर रहा था। उसके मन में बस एक ही सोच घूम रही थी, उसने ये क्या कर दिया, अपनी ही बेटी का मांस खा लिया। कभी सोचा नहीं था कि उसका पति इतना बड़ा हैवान निकलेगा। ना अब उसे अपनी बेटी मिल सकती थी और ना ही वो उस हैवानी पति के पास वापस जा सकती थी। तो उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया। लीकाई ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, एक दिल छीन लेने वाली चीख मारी और कूद गई। उसका शरीर हवा में उड़ा, नीचे गिरता गया और गिरता गया और झरना उसके आंसुओं को अपनी धारा में समेट कर बहने लगा। तब से उस झरने का या तो वाटरफॉल का नाम पड़ा नौह कालिकाई। नौह का मतलब है टू जंप या टू लीप, हिंदी में छलांग। When you combine नौह कालिकाई, it means लीकाई की छलांग, मतलब जंप ऑफ लीकाई। आज भी जो लोग नौह कालिकाई फॉल्स के पास जाते हैं कहते हैं कि हवाओं में एक दुखी माँ की चीखें गूंजती है। और एक अजीब बात, हर मॉनसून के बाद जब झरना ज़्यादा तेज गिरता है, इसका पानी लाल हो जाता है। कहते हैं कि ये लीकाई की कहानी का एक यादगार है, एक यादगार जो हमेशा के लिए मेघालय के पहाड़ों में लिखी गई है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर कहीं ना कहीं एक सच्चाई इसमें छुपी है, कोई नहीं जानता। लेकिन जो एक बात पक्की है, लीकाई की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और हर एक बूंद जो नौह कालिकाई फॉल से गिरती है एक दुखी माँ के आंसुओं का हिस्सा है। गाइस, जेलसी एक ऐसी आग है जो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी जला के राख कर सकती है। अगर प्यार में जेलसी आ जाता है तो इंसान हैवान भी बन सकता है, जस्ट लाइक लीकाई's हस्बैंड। दैट्स इट गाइस, ये था नौह कालिकाई का स्टोरी जो मैं सोच रहा था बहुत टाइम से आप लोगों के सामने लाऊंगा। ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने इसलिए लाया बिकॉज मैं 2017 में नौह कालिकाई वाटरफॉल गया था। एकदम नीचे नहीं गया था, इनफैक्ट जहाँ से लीकाई ने जंप किया था हम लोग बिल्कुल वहाँ तक गए थे, एकदम एज तक गए थे। सो इट वॉज अ क्रेजी एक्सपीरियंस। एक ट्रैक है, ट्रैक से करते करते एंड जहाँ से लीकाई ने जंप किया था, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे वो फीलिंग था, मतलब एक अजीब सा स्ट्रेंज जो बोलते हैं ना कि फीलिंग है, तो वो फीलिंग अभी भी है वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम सुकून था, मतलब पीस था, खाली पानी का स्ट्रीम का आवाज़ वहाँ पे आ रहा था। तो इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई थिंक फॉर माई ग्रुप एज वेल। जो हम लोग गए थे, हम लोग 7-8 लोग गए थे एक साथ। दैट्स इट गाइज। मैं आप लोगों के सामने वही स्टोरीज लाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। सपोज मैचुका का अगर कोई स्टोरी है तो मैचुका का स्टोरी लाऊंगा, डोंग का अगर कुछ स्टोरी है तो डोंग का लाऊंगा। ऐसे कई जगह है
जहाँ पे मैं अलग अलग मतलब जगहों में गया हूँ, तो उनका स्टोरीज लाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में विजयनगर का स्टोरी लाया था, क्योंकि विजयनगर का हिस्ट्री मैंने बताया था, ओरिजिन कैसे विजयनगर फॉर्म हुआ था, सब कुछ बताया था। तो विजयनगर में गया था, इसलिए मैंने विजयनगर का स्टोरी लाया। नौकालिकाई फॉल्स में 2017 में गया था, इसलिए मैं नौकालिकाई फॉल्स का स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आया। दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय आया होम।